लेकेसिस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 559 560 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2 तालुमूल प्रदाह टॉन्सिलाइटिस। लेकेसिस की विशेषता यह है कि पहले शरीर की बाईं ओर से कोई बीमारी आरंभ होती है। तालुमूल का प्रदाह यदि बाईं ओर हो या बाईं ओर से आरंभ होकर फिर दाहिनी ओर चला आए तो इससे फायदा होगा। टॉन्सिल का प्रदाह होने पर उपजहवा के दोनों ओर या एक तरफ सुपारी के समान सूजन आ जाती है, वह जगह लाल हो जाती है, गले में लसदार बलगम जमा रहता है। लाइकोपोडियम में प्रदाह दाहिनी ओर से बाईं ओर चला जाता है। लेकेसिस में टॉन्सिल का रंग लाल होने पर भी उसके भीतर कुछ नीली आभा दिखाई देती है, कभी कभी तो बिल्कुल नीला हो जाता है। गले में गोले जैसी कोई चीज हिलगी सी मालूम होती है, घूंट लेने पर भी वह नीचे नहीं उतरती, कभी कभी तो एकाएक गलनली बंद हो जाने की सी हालत हो जाती है। गले के बाहर दर्द रहता है, उसमें हाथ लगाने से भी तकलीफ होती है। लेकेसिस में रोगी कड़ी चीज निगल सकता है पर कोई पतली चीज नहीं पी सकता। टॉन्सिल पक जाती है और फिर कुछ भी खा नहीं सकता, खाया पिया सब नाक मुंह से निकल आता है। पतली चीज निगलने में कष्ट और कड़ी चीज सहज में निगल सकना इग्नेशिया। इग्नेशिया भी डिफ्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस, तालु मूल का प्रदाह, गले में घाव इत्यादि बीमारियों की महौषधि है। पर रोगी मूर्छावायुग्रस्त हिस्टेरिक होने पर लेकेसिस की अपेक्षा इग्नेशिया से ज्यादा फायदा होता है। इग्नेशिया में घूंट लेने से तकलीफ और गले का दर्द घटने का लक्षण है। यह लक्षण सेबाडेला में भी है। बैप्टिशिया इग्नेशिया और लेकेसिस के विपरीत है, अर्थात उसमें कड़ी चीज पतली चीज निगलने से कष्ट होता है और सहज में ही निगली जा सकती है। तालुमूल प्रदाह में फाइटोलैक्का का भीतरी सेवन किया जाए तो अन्य दवाओं की बनिस्बत जल्दी फायदा होता है। फाइटोलैक्का देखिए। बैराइटा आयोड पुराने तालुमूल प्रदाह में फायदा करती है। गैंग्रीन घाव के चारों ओर का रंग नीला या काला, क्रोटेलस। कार्बंकल विषवरण, कार्बंकल में जोर का दर्द और जलन। जब कार्बंकल के घाव में सड़न गैंग्रीन हो जाने की संभावना रहती है या वास्तव में सड़न हो जाती है, उस समय लेकेसिस ही उसकी महौषधि है। कार्बंकल में बहुत जलन रहने पर लेकेसिस की तरह आर्सेनिक, एंथ्रासिनम, टेरेंटुला इत्यादि दवाएं भी लक्षण के अनुसार दी जाती हैं। आर्सेनिक में आधी रात के समय जलन और यंत्रणा बढ़ती है। टेरेंटुला में बहुत जलन रहती है, किंतु उसके साथ ज्वर, अतिसार और अत्यंत दुर्बलता रहती है। लेकेसिस में नींद आने या नींद खुलने से रोग लक्षण बढ़ते हैं। कैंसर हो या कार्बंकल, जब उनका रंग कुछ कुछ नीला दिखाई दे और उनमें जल्दी पीप पैदा न हो, तब लेकेसिस उसमें पीप पैदा करके रोगी को शीघ्र ही आरोग्य पथ पर ला देती है। एंथ्रासिनम कर्कट रोग या कैंसर, घाव दूषित हो जाने पर केवल कैंसर ही क्यों, सब प्रकार के दूषित घावों में लेकेसिस उपयोगी है। इतना जरूर है कि उसके साथ इसके विशेष लक्षण यानी नींद आने या नींद खुलने पर रोग का बढ़ना और स्पर्श सहन न होना मौजूद हो तो और भी अच्छा है। पारे का घाव और सिफिलिस, पारा या उपदंश की वजह से उत्पन्न पैर की हड्डी में घाव के किनारे नीली आभायुक्त, रात में तकलीफ का बढ़ना, गले में घाव की जगह इतना दर्द कि रोगी छूने तक नहीं देता तथा सेकेंडरी सिफिलिस या सैंकर गैंग्रीन में परिणत हो जाए तो उसमें लेकेसिस लाभदायक है। मुंह का घाव, मसूड़े और दांत की जड़ में घाव, दांत नष्ट हो जाना, मुंह में अत्यंत सड़ी दुर्गंध, पेशाब काला, गंधला या अंडलाल मिश्रित, अंडे के भीतर के सफेद चिकने अंश को एल्बुमिन समझना चाहिए। एल्ब्यूमिन an organic element of the blood and found almost pure in the white of egg। एल्बुमिनुरिया रोग में प्राय इस प्रकार का पेशाब होता है। इसके साथ शोथ, ड्रॉपसी या रक्त का पेशाब रहने पर भी लेकेसिस
लाभदायक है। वात, श्लेष्मा या दूसरे किसी प्रकार के ज्वर में यदि काले रंग का पेशाब हो या क्षरित खून सड़कर पेशाब के द्वार से निकले तो उसमें लेकेसिस उपयोगी है। क्रोटेलस में भी इस प्रकार का रक्त का पेशाब होता है। हेलिबोरस में पेशाब के साथ खून के छींटे रहते हैं। ऋतुस्राव, स्त्रियों के प्रायः 44 से 45 वर्ष की उम्र में ऋतुस्राव बंद हो जाया करता है। उस समय यदि ज्यादा रक्तस्राव हो और उसके साथ बदन में बहुत जलन, सारे शरीर में गर्मी और माथे में बहुत दर्द या जलन रहे तो उसमें लेकेसिस लाभदायक है। लेकेसिस में प्रायः ऋतु का रक्त काला, गहरा, गाढ़ा और थक्का, शुदा होता है और उसमें अत्यंत दुर्गंध रहती है। जरायु का दर्द, जरायु में अत्यंत दर्द, कभी कभी इतना दर्द कि छुआ नहीं जाना, कपड़ा भी छ जाए तो तकलीफ होना, इस तरह का दर्द सामान्य रजस्राव होते ही घट जाना, किंतु ऋतुस्राव बंद होने पर फिर बढ़ जाना। सब्सक्राइब प्लीज।